बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साद फ़ारूक ख़ान। साफ़ी हैं जी मोहसिन बेग, सब बिज़नेसमैन भी हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया FIA की जानिब से। उन्होंने कुछ तनकीद की थी मुराद सईद पे रेहाम ख़ान साहब की किताब को लेके। वो रेहाम ख़ान साहब की किताब तो वैसे भी एक झूठ का पलंदा ही है, लेकिन उस किताब से उन्होंने कुछ तनकीद की थी उस किताब को लेके कुछ मुराद सईद साहब पे। तो मुराद सईद साहब ने FIA में दरख्वास्त दी थी, जिस पर आज एक्शन हुआ है और मोहसिन बेग साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया सुबह उनके घर से। उन्होंने कुछ मज़ाहमत भी की है, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि मैं ये सिविल कपड़ों में FIA के एहलकार थे, मैं समझूँ शायद कोई चोर डाकू घर में घुस रहे हैं, इसलिए मैंने मज़ाहमत की है। उन्होंने फायर वगैरह भी किए हैं। आगे से FIA का एक एहलकार ज़ख्मी हो गया, जबकि FIA का मौक़िफ़ ये है कि मुलज़िम ने आगे से मज़ाहमत की है, हम पे फायर वगैरह किए हैं। अभी उनको अदालत में पेश कर दिया गया था। उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे उन्हें FIA के हवाले कर दिया गया है। जैसे जैसे इस पर मज़ीद आएंगी ख़बरें वगैरह आएंगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके बाद काफ़ी पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने यही कहा था कि इमरान खान साहब ज़्यादा देर पेट्रोल की कीमतों को रोक नहीं सकेंगे। इस दफ़ा भी ये कहा, पिछली दफ़ा उन्होंने समरी वापस भेज दी थी, मंजूर नहीं की थी। इस दफ़ा भी यही कुछ ख़बरें चाह रही थी मीडिया चैनल्स पे कि समरी इमरान खान साहब ने वापस भेज दी है। लेकिन ओगरा ने जो समरी भेजी थी 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाने के लिए, वो बढ़ा दिया गया है। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये 3 पैसे इजाफ़ा हुआ है। पेट्रोल में, डीज़ल में 9.5% इजाफ़ा हुआ है, 9 रुपये 5 पैसे, और मिट्टी के तेल में 10 रुपये 8 पैसे तकरीबन इजाफ़ा हुआ है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर चली गई हैं, यानी 160 रुपये लीटर तक तकरीबन पेट्रोल पहुँच गया है। अब ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगा तरीन पेट्रोल इस हुकूमत के दौर में मिल रहा है आवाम को। काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे करनी भी चाहिए। और क्योंकि अगर कोई ऐसा कहता है कि दुनिया में भी महंगाई है, तो दुनिया में उनकी करेंसी की वैल्यू और है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू और है। अब इंडिया में कहा जा रहा है अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो उनका रुपया हमारे 2 रुपये के बराबर है, तो इसकी वहाँ महंगाई का भी फैक्टर है। अब यूरोप में अगर उनका डॉलर जो है अमेरिका का, वो भी अच्छा खासा तगड़ा है, 170 रुपये का तकरीबन $1 है। अगर उधर महंगाई है तो उधर अवाम की जो है सकत भी है, वो ले सकती है यानी महंगी चीज़, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब ये है कि ये कीमतें पीछे से वाकई बढ़ तो रही हैं, गवर्नमेंट ने ही अवाम को रिलीफ देना होता है। अब ये जब से यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा चल रहा है, सीधा अमेरिका और रशिया का ही क्या है, यूक्रेन का तो वैसे बीच में हल्का छोटा नाम ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब से ये तनाज़ा चल रहा है तब से अब तक पेट्रोल की कीमतों में यानी ख़ाम तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब से कुछ टाइम पहले हमने बताया था कि $81 फ़ी बैरल था ख़ाम तेल, लेकिन अभी 1 जनवरी को, लेकिन अभी वो 95.9% यानी 95.9% फीट बैरल फीट हो गया है, यानी ख़ाम तेल उसमें तकरीबन 15% के करीब इजाफा हो गया है, यानी ये रशिया और यूक्रेन की तनाज़े की वजह से। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने कल ओन चौधरी के घर पे अपने जो हम ख्याल ग्रुप था उन्होंने इजलास बुलाया था। इसमें कोई 6 करीब MNA थे, यानी नेशनल असम्बली के मेंबरान थे, और बकाया पंजाब असम्बली के थे, प्रोविशनल असम्बली के। इसमें तरीके अदम एतमाद, अगर अपोजिशन वाले इनको साथ मिलाते भी हैं तो हाँ, बुज़दार के ख़िलाफ़ अगर वो तरीके अदम एतमाद लाते हैं पंजाब में, वो तो कामयाब करा सकते हैं जहांगीर तरीन साहब, लेकिन नेशनल असम्बली में वो नहीं करा सकते क्योंकि उनके 6 मेंबरान हैं। हाँ, अगर जहांगीर तरीन साहब 20 के करीब नेशनल असम्बली के मेंबरान तोड़ के देते हैं गवर्नमेंट को, तोड़ के अगर देते हैं अपोजिशन को, तो तभी वो हुकूमत गिरा सकते हैं। लेकिन तरीके अदम एतमाद लाना तो चले वो ले भी आएंगे, लेकिन अपना फिर नया कायद लाना, नया वज़ीर आज़म लाना, वो भी एक मसला पड़ जाएगा। फिर जो 20 लोग उन्होंने तोड़ के दिए होंगे उनको फिर दोबारा वोट देने पड़ेंगे नया कायद बनाने के लिए, यानी चाहे वो शहबाज शरीफ बनते हैं या आसिफ जरदारी बनते हैं, इन दो का ही नाम आ रहा है अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। उसके बाद बड़ा अजीब किस्म का बरतानवी कोर्ट ने फैसला दिया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब को
कौन नहीं जानता कराची में बोरी बंद लाशों का कल्चर किसने उजागर किया था? अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किया था, इनकी पार्टी ने किया था। गोया उनका भी एक मौक़िफ़ है कि पहले हमारे साथ रियासती इदारों ने ऐसा सलूक किया, वो बोरी बंद लाशें हमारी करते थे। फिर अल्ताफ़ हुसैन ने जो लोगों को रियासती इदारों ने अगर वो कहते हैं कि मारते थे, उनको फिर उनके रिश्तेदारों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी ताकत बनाई। सारे जानते हैं कि कराची में सेक्टर कमांडर का कितना ज़्यादा क्या क्या अख्तियारात होते थे उसके उसके पास। और जब उनका ये वाला काम जब कराची में ऑपरेशन हुआ तो रेंजर्स का, तो उनका काफ़ी ज़्यादा या भत्ता आना उनका बंद हो गया, यानी वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ अजीब किस्म की तकरीर की थी 2019 में। उससे कुछ एक आध बंदा हमारा इधर कराची में मारा भी गया था, और भी एहतजाज वगैरह बहुत ज़्यादा हुए थे, हद से ज़्यादा हुए थे। तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2 केस किए थे जाके लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब पर, और अल्ताफ़ हुसैन साहब को लंदन की अदालत ने दोनों केसों में बरी कर दिया है। अब ये है कि उनका इंसाफ है, सारे कहते हैं इंसाफ है, लेकिन वो लंदन के लिए है, पाकिस्तान में उनके लिए इंसाफ नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए। हाँ, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में किसी को एक चांटा भी मार देंगे ना, तो लंदन वाले एहतसाब करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को अंदर कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में जितने मर्जी बंदे मार जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो निज़ाम है इंसाफ का, वो अपने लंदन के लिए, यानी बाहर के लिए नहीं है, किसी के लिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब किसी को चांटा मार दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी के साथ बेईमानी कर दे, उन्होंने अंदर हो जाना है। लेकिन यहाँ पे उनको दोनों केसों में बरी कर दिया गया है कल। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।